अयोध्या चंदा चोरी मामले में दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। हमारे साथ याचिकाकर्ता के वकील सत्यम सिंह राजपूत मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, कोर्ट ने क्या कुछ कहा? देखिए, आज कोर्ट इसमें गोपाल जी जब देखें तो कोर्ट को इस मैटर के बारे में जिस तरीके से कोर्ट का रिएक्शन था और जिस तरीके से कोर्ट शुरू में नोटिस इशू करने के लिए तैयार था, इसका मतलब है कोर्ट को पूरी तरीके से इस मामले में पता है। इस पे जो सॉलिसिटर जब नोटिस इशू कर रहे थे कोर्ट, तो कोर्ट पे जो सॉलिसिटर जनरल ने रिक्वेस्ट किया कि इस स्टेज पे नोटिस इशू ना किया जाए, और सॉलिसिटर जनरल खुद जो है इस मैटर में असिस्ट करने के लिए तैयार है। कोर्ट ने आज जो है सभी चीज़ों को किनारे रखते हुए स्टेटस रिपोर्ट कॉल किया है और साथ ही साथ जो है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को जो है नोटिस इशू किया। मंडे को इसकी वापस सुनवाई होगी और स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद जो है कोर्ट डिसाइड करेगा कि आगे क्या है। इसमें हमने कई तरीके की डिमांड की थी, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से लेकर के जो डोनेशन है उसको पब्लिश करने तक। साथ ही साथ हमने इसमें कोर्ट मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट कमेटी की भी बात की कि जो अभी देख रेख करे टिल द टाइम ये जो है मैटर्स चल रहा है। साथ साथ हमने ईयरली ऑडिट की भी बात की है। तो हमें लगता है क्योंकि ये पहला स्टेप होता है और इसको हम गोपाल जी ये भी कह सकते हैं कि तरीके से इनफॉर्मल नोटिस भी है कि स्टेटस रिपोर्ट भले ऑफिशियली नहीं है, बट मंडे को जब एसआईटी अपना रिपोर्ट जमा करेगी कोर्ट पे, कोर्ट देखेगा तो कुछ वी आर होपफुल कि कुछ पॉजिटिव आउटकम आए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुका है, एसआईटी का गठन हो चुका है, स्टेटस क्या है, इस तरीके के कोर्ट ने सवाल भी किया। देखिए, ये तो उस पर सारा है, तो उस पर क्योंकि कोर्ट को भी पता और पिटीशन में हमने खुद भी लगाया है कि एसआईटी बैठी हुई है, कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें हमने की है। इसमें सिर्फ बात यही नहीं है क्योंकि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का इशू है, सिर्फ एक स्टेट से रिलेटेड इशू नहीं है, इसीलिए हमारा सीबीआई डिमांड भी है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के मामलों में कई सारे जो है लैंडमार्क जजमेंट भी दिए हैं, जहाँ पर उन्होंने इंडिपेंडेंट कमेटी रिटायर्ड जजेस के अंदर में बनाई है। तो इस तरीके से जो है जब अगर हम बात करते हैं, तो अगर बात हम सिर्फ एसआईटी सीबीआई हटा भी दें तो बहुत सारे ऐसे मामले, क्योंकि मामला सिर्फ आज का नहीं है, मामला अभी चलने की बात है। अगर हम बैटल्स की बात करें तो कितने सालों के 134 ईयर्स के बैटल के बाद हमारा वापस सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट पे ट्रस्ट बना है। तो बाकी जो प्रेयर्स हैं, चाहे डोनेशंस को जो है पब्लिश करने का है, ऑडिट करने का, ये सारे प्रेयर्स भी बचते हैं। तो स्टेटस रिपोर्ट के बाद आगे चलेगा किस तरीके से करें। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में 20 जुलाई को सुनवाई करेगा तो स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद आगे क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ गोपाल कृष्ण।